हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं अपना रीट का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। मुझे ये दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन मिला हुआ है जो मैंने ब्रुकफील्ड रीट में जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। कितना पैसा मुझे मिला है, मेरा क्या एक्सपीरियंस अभी तक रहा है, इन सब के बारे में दोस्तों मैं इस वीडियो में बात करूंगा। तो ये दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन ये चौथे महीने में मिला है। पहला जो डिस्ट्रीब्यूशन जो था 4 महीने पहले नवंबर के समय में मिला था, वो मैंने सेपरेट एक वीडियो बनाया था दोस्तों, जहां पर मैंने डिटेल में प्रोसेस समझाया था। तो इस बार मेरे पास 40 यूनिट्स थी, 40 यूनिट थी। और जो मुझे इस हिसाब से इस बार जो पैसा मिला वो था 187 रुपीज, जो कि आप बिल्कुल नीचे देख सकते हैं। अब यहां पर डिविडेंड वर्ड नहीं होता है, डिविडेंड एक पार्ट है, यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन में पर यूनिट 3 रुपीज 28 पैसा जो मुझे मिला वो था इंटरेस्ट ऑन शेयर होल्डर्स लोन एंड कंपल्सरी कन्वर्टेबल डिबेंचर्स का। फिर डिविडेंड 10 पैसा का था पर पर शेयर या पर यूनिट आप कह सकते हैं। फिर रीपेमेंट ऑफ शेयर होल्डर लोन बाई स्पेशल पर्पस व्हीकल, फिर इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट्स, और टोटल डिस्ट्रीब्यूशन 5 रुपया का था पर यूनिट। अगर आपके पास 20 यूनिट थी तो 100 रुपया का आपका डिस्ट्रीब्यूशन बन रहा था। लेकिन यहां पर जो शेयर होल्डर्स लोन जो होती है उस पर टीडीएस भी कटता है, तो नेट टीडीएस भी यहाँ पर 3 रुपीज 21, तो 131.2 था, तो 13 रुपए का टीडीएस कटा था, तो इसलिए 200 रुपए पूरे नहीं आए, 187 रुपीज आए। तो दोस्तों यहाँ पर मैं सिर्फ जो मैं आपको डेटा दिखा रहा हूँ जो मेरे पास आया हुआ है, लर्निंग के लिए ही मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर कोई भी रिकमेंडेशन या रीट या फिर ऐसा कुछ भी नहीं है, उसको आप मत लीजिएगा। तो वो आपके लिए ध्यान में मैं रखता हूँ। अब धीरे धीरे मैं आपको रीट और उससे जुड़े इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूँ। जैसे अभी आप देखेंगे ब्रुकफील्ड का 303 रुपए के आसपास इसका एक यूनिट का प्राइस है। और अभी इंडिया में 3 रीट जो है वो लिस्टेड है। और वो 3 रीट कौन सी, एक तो ब्रुकफील्ड हो गई, बाकी दो कौन सी है जो आपको पता है जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। अब अभी तक फिलहाल 7% की यील्ड यहां पर है। अब पिछले साल फरवरी 2021 में ही, मतलब एक साल पहले ही आईपीओ आया था। तो जब आईपीओ आया था तब से लेकर अभी तक 17 रुपीज का अभी तक डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। 6 रुपए, 6 रुपए और फिर अभी 5 रुपए, और गाइडेंस भी दिया गया है। और रीट जो है, बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर होते हैं ना कि जिनको ऐसा एक्सपेक्टेशन होता है कि हर 3 महीने में कुछ पैसे मिलते रहे। तो रीट या इन्विट जो है वो एक स्टेबल सोर्स बनकर उभर रहा है। इंडिया में फिर भी बहुत नया है, यूएस मार्केट में तो रीट बहुत ही ज्यादा है और वहां कॉन्सिस्टेंट कांस्टेंट इनकम भी मिलती रहती है। तो फिलहाल ये जो ब्रुकफील्ड रीट है उन्होंने 22 रुपए का गाइडेंस दिया है इस फाइनेंशियल ईयर में। तो 17 रुपए तो आ चुके हैं। अब जब भी मार्च में जो फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा, उनका रिजल्ट जब भी अप्रैल मई महीने में आएगा, तो एक्सपेक्टेड रहेगा 5 रुपए का क्या कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन हो। अब आता है कि नहीं आता है हमको बाद में पता चलेगा, बट वो एक्सपेक्टेशन रहेगी। तो 7% के आसपास की यील्ड जो मुझे लगता है एक अच्छी खासी यील्ड है यहाँ पर। तो ये तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन ये रहा है, एक अगस्त महीने में था, नवंबर में, और इस बार फरवरी। तो मैंने नवंबर वाला मेरा पहला एक्सपीरियंस था और फरवरी वाला अभी का दूसरा एक्सपीरियंस जो मैंने आपको पहले दिखाया, जहां पर डिविडेंड पार्ट तो होता ही है, फिर इंटरेस्ट कंपोनेंट से भी रीट पैसा कमाते हैं। तो इस बार डिक्रीज हुआ है। तो एक चीज है, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो मुझे लगता है एज एन इन्वेस्टर नई चीजों में कन्विक्शन धीरे धीरे ग्रो करता है। बहुत सारी कंपनियां पुरानी 20-25 साल की होती है तो हमको भविष्य में भरोसा ज्यादा आता है, लेकिन रीट्स अभी भी थोड़े नए हैं और ब्रुकफील्ड रीट भी नया है। तो मुझे लगता है 2 साल के बाद जब पूरी साइकिल, मार्केट की अच्छी साइकिल खराब साइकिल देख ले, तो और ज्यादा कन्विक्शन आ सकता है। अब ये कमाते कैसे हैं रीट का जो बिजनेस है, तो देखिए बड़े शहर आप ले लीजिए, चाहे वो दिल्ली एनसीआर वाला एरिया हो, तो वहां पर बड़े बड़े ऑफिस पार्क्स होते हैं, ठीक है। तो वहां पर जो बहुत सारी कंपनियां होती है जो जिनके ऑफिसेस होते हैं, तो वहीं से ही आप समझ सकते हैं जो लीज रेंटल है वो इनका मेन कमाने का जरिया है, जो यहां पर आप देख सकते हैं। तो इस बार उन्होंने इस क्वार्टर में 151 करोड़ का उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन किया है। 21 तारीख को रिकॉर्ड डेट थी और 26 तारीख को पे आउट डेट थी 5 रुपए का। तो ये जो चीजें थी वो आ गया था। तो ये लोग कमाए कैसे? डिविडेंड के थ्रू कमाए 10 पैसा, फिर इंटरेस्ट इनकम इनको मिलती रहती है, उसके साथ साथ जो लोन है उनका भी पैसा उनको मिलता रहता है। तो ये सब जगह से जो ब्रुकफील्ड रीट है वो कमा रहे हैं। डिटेल वीडियो मैंने बनाया हुआ था, आप उसको भी देख सकते हैं। अब रीट कभी भी आप स्टडी करें तो आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कितनी बड़ी जो ट्रस्ट है। तो जैसे इस ट्रस्ट में गुरुग्राम में प्रॉपर्टीज है, मुंबई में है, कोलकाता में है, नोएडा में कैंडोर
N2 ये उन्होंने अभी ही एक्वायर किया हुआ है। यहाँ पर लगभग इन सबको मिला दे तो 68 ऑफिस टेनेंट्स हैं, बड़े ऑफिस टेनेंट्स हैं। यहाँ पर एक चीज है, जैसे कोविड के बाद बहुत सारे ऑफिसेस बंद हो गए थे। बंद मतलब ऑफिस घर से ही काम हो रहा था। तो जैसे जैसे चीजें ओपन होगी और लोग ऑफिस जाना शुरू करेंगे तो डिमांड बढ़ेगी और रीट को कहीं ना कहीं इससे फायदा होगा। तो फिलहाल 18.6 मिलियन स्क्वायर फीट का एरिया है, 87% इफेक्टिव इकोनॉमिक ऑक्यूपेंसी है यहाँ पर, और 7.3 ईयर्स का वेल है। अब वेल का मतलब क्या होता है? वेटेड एवरेज लीज एक्सपायरी, मतलब कम से कम 7 साल का, 7.3 ईयर्स का एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो रीट है, रीट का जो जो भी टेनेंट है, टेनेंट के साथ एवरेज वो टेनेंट रहेंगे। तो ये एक 7 साल की कैश इनकम या कैश फ्लो का भी एक हमको हमको बताते हैं। अगर ये 2 साल का वेल हो तो हमको क्या पता चलेगा कि टेनेंट जो है 2 साल तक ही रहेंगे, 2 साल के बाद क्या बिजनेस होगा हमको नहीं पता। तो अभी 7 साल के लिए तो कैश फ्लो हमको दिख ही रहा है। उसके बाद का फिर तो चीजें चेंज भी होती रहती है ना, बहुत सारे तो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू भी हो जाएंगे, नहीं होंगे, वो तो खैर बात की बात है। बट फिलहाल 7 साल है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग वेल आप कह सकते हैं। अभी उन्होंने बहुत कुछ दिनों पहले ही कैंडोर N2 जो था उनको एक्वायर किया था, तो उसकी वजह से पोर्टफोलियो भी इनका इंक्रीज हो गया, तो लीजेबल एरिया इंक्रीज हुआ। वेल पहले 7 था, जो मैंने अभी कहा ना 7.3 ईयर्स, क्योंकि वो कैंडोर जो N2 जो नोएडा में वो उन्होंने एक्वायर किया था। और जो डिस्ट्रीब्यूशन कैश फ्लो जो है वो भी इंक्रीज हुए थे। तो अब देखने का रहेगा कि Q4 के जब रिजल्ट आएंगे तो किस हिसाब से कैश फ्लो आ रहे हैं। मेन जो अगर आप देखेंगे रीट में, अगर आप देखेंगे तो टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, वो बड़े ऑफिस पार्क, चाहे वो गुरुग्राम हो या फिर नोएडा, मुंबई, वहां पर उनका बिजनेस है। आप बहुत सारे बैंक्स हैं, उनके फिनटेक कंपनीज, तो उनका वहां पर रहता है। तो फिलहाल ये जो डेटा है टेक्नोलॉजीज कंपनीज का है, जो अभी कोविड के बाद अभी बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। उनकी जो हायरिंग है बहुत स्ट्रांग है, आप देख सकते हैं। ये सब इंप्लॉय हेडकाउंट्स हैं जो कि इंक्रीज हो रहे हैं, जैसे टीसीएस के इंक्रीज हुए हैं, कोग्निजेंट के इंक्रीज हुए हैं। तो इंक्रीज हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जैसे ही ऑफिस में वो जाना शुरू करेंगे तो रीट्स एज ए बिजनेस फायदा होगा, जिसमें से ब्रुकफील्ड रीट एक पार्ट है और बाकी 2 रीट भी उसके पार्ट है दोस्तों। तो मैंने यहाँ समझाने की कोशिश की मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा है ब्रुकफील्ड रीट में। अभी भी मेरा कन्विक्शन बढ़ रहा है। अभी भी आप देख सकते हैं सिर्फ 40 शेयर है मेरे पास, या कहूँ मैं 40 यूनिट्स हैं। जैसे जैसे कन्विक्शन बढ़ेगा मैं इस पर अपने जो भी इन्वेस्टमेंट है बढ़ाता रहूंगा। लेकिन चूंकि नई चीज है इसलिए बड़ा इन्वेस्टमेंट करने में भी थोड़ा सा कतराते हैं। धीरे धीरे कन्विक्शन बढ़ता है, मुझे वही लगता है। आपका क्या व्यू है? फिलहाल तो मुझे लग रहा है कि हर 3 महीनों में डिविडेंड या मैं कहूँ डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है, उनके जो भी अलग अलग जो भी स्रोत है वहां से। आपके कीमती समय के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। थैंक यू वेरी मच।